ये जो आपने सवाल पूछा है नफीस लोगों के बारे में, ये बड़ा रेलेवेंट है कि बात करते हैं जब आवाम में आते हैं कि हम आपके हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जंग है तो वजारतों की है, जंग है तो अपने झंडे की है, अपने डंडे की है, और किसी चीज़ की नहीं। आईटी की वजारत इनके पास है, कानून की वजारत ऑलरेडी इनके पास है। अगर कराची वालों की कोई खिदमत की गई है तो आप मुझे बताइए। उन्होंने माजी में भी कराची के हुकूक का सौदा किया है और आज भी ये अपनी वजारतों के लिए, अपनी मराद के लिए कराची वालों के हुकूक का, हैदराबाद वालों के हुकूक का सौदा कर रहे हैं। ये जो हमारे पीटीआई के दोस्त, वफाकी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, नफीस शख्सियात टीवी पर आके बड़े बड़े दावे करते हैं, वो खुदारा दावे करना छोड़ दें और कराची वालों को दिखाएं कि जो आप सौदेबाजी कर रहे हैं वो अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए या ख़ुद अपनी वजारतें लेने के लिए कर रहे हैं। कराची वालों के बेहतर मफाद में आप कुछ नहीं कर रहे। मुशीर इत्तलात कानून और एंटी करप्शन सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत का कराची तरक्याती पैकेज लॉलीपॉप से कम नहीं है। वफाकी बजट में 162 अरब का कहीं जिक्र नहीं है। PSDP से कराची की कई स्कीमें निकाल दी गई हैं। ऐलान किया, वादा किया 162 अरब का, यू टर्न लिया और 42 अरब पर आ गए। ये बात PTI के MPAs ने, उनके पार्लिमानी लीडरान ने भी की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों ने भी की, और कल मदीने की रियासत के गवर्नर ने भी टीवी पे इस बात का एतराफ़ किया कि नहीं जी 162 नहीं है, 42 हैं। तो मैं गवर्नर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कब तक कराची वालों को लॉलीपॉप देंगे, कब तक आप कराची वालों के साथ गलत बयानी करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची के 3 अस्पताल सिंध हुकूमत से जो वापस लिए गए हैं, उनके लिए वफाक ने बजट में 1 टका नहीं रखा। अगर पूरी बजट बुक उठा के आप देखें तो JPMC, NICVD, NICH, इन तीनों हस्पतालों के लिए 1 रुपया वफाकी हुकूमत ने कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए मुख्तस नहीं किया। और सिंध हुकूमत की कमिटमेंट आप हेल्थ के शोबे से, सेहत से देखें कि उन हस्पतालों का कंट्रोल कागज़ी तौर पर तो वफाकी हुकूमत ने संभाल लिया है, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अवामी हुकूमत ने आज भी इस साल के अपने बजट में तकरीबन 16 अरब रुपए उन तीनों अस्पतालों के लिए रखे हैं। उन्होंने कहा कि मेयर कराची को गाड़ी खरीदने का इख्तियार है, बाहर घूमने का इख्तियार है, घर खरीदने का इख्तियार है, पर काम करने का इख्तियार नहीं है। अगर मेयर साहब से सवाल पूछेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास इख्तियार नहीं है। उनके पास गाड़ी ख़रीदने का इख्तियार है, बैनुल अक़वामी दौरे करने का इख्तियार है, इंटरव्यू देने का इख्तियार है, गिला करने का इख्तियार है, लेकिन गरीब आदमी को रिलीफ प्रोवाइड करने का कोई इख्तियार नहीं है। मैं समझता हूँ किसी भी कराची वाले से अगर आप सवाल पूछेंगे कि कराची की तबाहाली का अगर कोई ज़िम्मेदार है तो यही नफीस शख्सियात हैं। और ये बात सिर्फ मैं अकेले ही नहीं कर रहा, मेयर के जो डिप्टी मेयर थे अरशद वोरो साहब, उन्होंने ख़ुद कहा, जो इन्हीं के साबका सिटी नाजिम थे जिन्होंने कराची की बड़ी खिदमत की, जिसका क्रेडिट ये लोग लेते हैं, वो खुद कहते हैं कि कराची के साथ इनका क्या नारवा सलूक था। इनकी पहचान चाइना कटिंग समेत दीगर गैर कानूनी इकदाम है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त, तरक्याती काम से उनकी मुराद है चाइना कटिंग, रफ़ाई प्लॉटों पर कब्ज़े, पार्कों पर कब्ज़े, नालों पर कब्ज़े। तो हाँ, ये तरक्की तो उनके दौर में हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरक्की अब हम नहीं होने देंगे। हम इस तरक्की के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए। जो इश्यूज़ हैं उसको अगर आप पिछले 2.5-3 साल KMC के दौर को भी और सिंध हुकूमत के दौर पर नज़र डालते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि कराची शहर में अगर कोई भी काम हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला ने किया है।